चलिए आज हम देखते हैं सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स का सी से वर्ड्स। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ए एंड बी कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 10 मार्क्स पक्के से मिल जाएंगे। 10 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स बहुत कुछ आपको जॉब दिला भी सकता है और छुड़वा भी सकता है। सो और आप ये 10 मार्क्स इजीली एक्वायर कर सकती है। आप क्या करिए, बस फोन को सामने रखे, बस एक हाफ एन आवर खुद को दीजिए। हाफ एन आवर ध्यान से सुनिए, बस सुन लीजिए, आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार सुन लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको याद भी हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करने का टेंशन नहीं है। और जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी। आप थोड़ा सा सुनने के बाद थोड़ा सा बस गो थ्रू चले जाना, उसमें एकदम मेमोराइज मत करिए, मेमोराइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप बस जाइए एक बार आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। आप पीडीएफ को खोलिए और देखिए, जैसे कि क्राइटेरिया है तो आप पढ़िए, सिनोनिम्स, मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड, टचस्टोन। मतलब आपको उसको मेमोराइज नहीं करना है, बस आप रीड करिए नॉर्मल सा। और बाकी आपको सिर्फ ध्यान से आधा घंटा, हाफ एन आवर दे दीजिए, हर रोज हाफ एन आवर, और आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला शब्द आज का क्या है। क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपने बहुत बार यूज किया होगा ना, अरे ये जॉब पाने का क्राइटेरिया क्या है, पुलिस का जॉब पाने का क्राइटेरिया क्या है, फॉरेस्ट रेंजर का जॉब पाने का क्राइटेरिया क्या है। मतलब एक स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया मतलब स्टैंडर्ड, समझ रहे हो क्या स्टैंडर्ड है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या है, कोई भी चीज को नापने का तरीका, मेजरमेंट। टेस्ट, ठीक है, किस टेस्ट यानी कि जजमेंट करने का एबिलिटी देखा जाता है, स्टैंडर्ड एंड टच स्टोन। ओके, सिनोनिम्स हो जाएगा। और उसका एंटोनिम्स क्या होगा, फैंसी। फैंसी यानी कि जस्ट देख के कहना, कल्पना कर लेना, जैसे कि मन से कह देना, ठीक ऐसा होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तरफ का गेस करना। हैप्पैजार्ड। हैप्पैजार्ड क्या है, विदाउट प्लानिंग कुछ भी करना, विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग कोई भी काम करना, उसको बोलेंगे हैप्पैजार्ड। और कंजेक्चर। कंजेक्चर यानी कि बिना कोई एविडेंस का आप कह देना, बिना कोई एविडेंस का कुछ जाने पहचाने बोल देना, अनुमान लगाना। समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर आपसे पूछा है कि पुलिस जॉब का क्या क्राइटेरिया है, यदि आपको मालूम होगा तो आप बोलोगे अच्छा इतना किलोमीटर भागना होगा ये टाइम के अंदर। और वही जगह जिसको नहीं मालूम होगा वो एक अंदाजा लगा लेगा, मे बी भागना होगा, मे बी ऐसा होगा, मतलब उसको कंजेक्चर बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना, मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड, टच स्टोन। क्राइटेरिया के ऑपोजिट क्या होगा, फैंसी। फैंसी यानी अनुमान लगाना, प्रोबेबिलिटी गेस लगाना, हैप्पैजार्ड वो भी अनुमान लगाना बिना कोई प्लानिंग का करना, और कंजेक्चर। ठीक है, हॉनेस्टी इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। क्या बोला है, हॉनेस्टी, ईमानदारी सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मतलब मेजरमेंट है फॉर सिलेक्शन। ठीक है, एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द हायरिंग क्राइटेरिया, मतलब हायर जॉब में हायर करने का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मेजरमेंट, टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोविटिस। कोविटिस का सिनोनिम्स क्या है, क्यूपिडिटी, एवरिस, ग्रीडी, वोरासिटी। अब कोविटिस का क्या मतलब है, कोविटिस यानी कि लालच होना, लालच, लालच। ठीक है, लालची, हम लोग बोलते हैं ना लालची इंसान है, उसको कोविटिस बोलेंगे। ठीक है, अभी अपने सामान में नहीं, दूसरों के चीज में नजर रहना, उसको बोलते हैं कोविटस, लोभी, लालच, ग्रीडी इंसान, ग्रीडी यहाँ पर दिया है ग्रीडी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या आएगा, क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी मतलब हद से ज्यादा ग्रीडी, एक्सट्रीम ग्रीडीनेस को क्यूपिडिटी बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम ग्रीडीनेस। ओके, ग्रीडीनेस। नेक्स्ट जगह एवरिस। ये क्या है, एवरिस यानी कि किसी भी चीज को पाने पाने का चाह होना, बहुत ज्यादा चाहना ना, मतलब ये भी एक तरह का ग्रीडीनेस है। नेक्स्ट ग्रीडी एंड नेक्स्ट वोरासिटी। वोरासिटी यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा ईगर हो कोई चीज पाने का। ठीक है, उसको वोरासिटी बोलेंगे। अत्यधिक चाह, बहुत ज्यादा चाहत होना। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स क्या होगा, लिबरलिटी। लिबरलिटी मतलब कोई चीज त्याग देना। विनोवेलेंस। विनोवेलेंस यानी कि जिसके किसी के दिल में दया रहना किसी के प्रति, काइंडनेस। काइंडनेस को विनोवेलेंस बोलेंगे। सेल्फलेस। सेल्फलेस तो आपको मालूम है कि उसको कोई सेल्फिश नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, मतलब सेल्फलेस है, आपका मदद कर देगा बिना कोई मतलब का, उसको सेल्फलेस बोलेंगे। बिनोवलेंस, काइंडनेस। ये देखिए, कोविटस लालची है, उसका ऑपोजिट, लालची का ऑपोजिट काइंडनेस कैसा हो जाएगा, आप सोचोगे। देखिए, लालच जिसको अंदर रहेगा उसको किसी के प्रति दया नहीं रहता, तो उसका ऑपोजिट बिनोवलेंस, मतलब उसका अंदर दया है ना। मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस क्या मतलब क्या हो जाएगा,
बहुत ज्यादा काइंड होना, बहुत ज्यादा काइंड, दिल दरिया बोलते हैं ना, दिल दरिया, उसको बोलेंगे मैग्नेनिमस। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोविटियस मैन वांटेड मोर वेल्थ, मतलब ये लालची आदमी को बहुत ज्यादा धन दौलत चाहिए। डोंट बी कोविटियस ऑफ अदर सक्सेस, यानी कि दूसरे के सक्सेस को देख के लालची मत करो, मतलब बुरा तरीका से लालच मत करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट उसका सिनोनिम से ओबेस, अगली, फैट, ऑकवर्ड। अब ये देखिए कॉर्पुलेंट का क्या मतलब है। कॉर्पुलेंट यानी कि एक मोटा इंसान को बोलेंगे फैट, वेरी फैट, वेरी फैट। और जो बहुत ज्यादा फैट होता है वो कैसा दिखता है, भद्दा दिखता है ना, बुरा दिखता है ना, तो इसी को बोलते हैं कॉर्पुलेंट। तो सिनोनिम्स के ओबियस, अगली, भद्दा दिखना मैंने कहा तो अगली, फैट, ठीक है, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड अजीब से दिखना, ठीक है। और उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, थिन, थिन पतला, लीन पतला, स्लिम पतला, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब है कि जो आसानी से टूट जाए, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, डेलिकेट मतलब जो नरम हो, आसानी से टूट जाए। कॉर्पुलेंट के एकदम परफेक्ट वर्ड जो है एंटोनिम्स में थिन, लीन, स्लिम है। डेलिकेट आसानी से टूट जाने वाला चीज है, ठीक है, जिसको फाइन भी बोल सकते हैं, लाइट भी बोल सकते हैं, लाइट, ठीक है, या फिर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। हम एसपी बख्शी बुक से पढ़ रहे हैं तो वहां पर कॉर्पुलेंट का एंटोनिम्स डेलिकेट दिया है, सो मैंने लिया है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, द कॉर्पुलेंट मैन वॉक स्लोली, मतलब मोटा आदमी आराम आराम से चलता है। द डॉक्टर एडवाइज द कॉर्पुलेंट पेशेंट टू एक्सरसाइज, डॉक्टर ने बोला इस मोटा भद्दा इंसान को कि थोड़ा चलो, एक्सरसाइज करो ताकि बॉडी कम हो, ठीक है। कन्वर्ट यानी कि किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। जैसे कि चावल रहता, राइस, उसको अगर हम पका दे तो राइस बन जाता, क्या मतलब राइस बन जाता, खाने वाला फूड बन जाता ना। तो क्या हम लोग इसको रिवर्स कर सकते, नहीं कर सकते, तो ऐसा एक चीज जिसको कन्वर्ट करते। उसी तरह आटा रहेगा, आटा से आप क्या बनाओगे, कन्वर्ट करके रोटी बनाओगे ना, तो रोटी। तो ये है कन्वर्ट करना, चेंज करना, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसम्यूट करना। ट्रांसम्यूट मतलब इसको दूसरा दूसरा शेप में देना, फॉर्म में देना। टू चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म और सब्सटेंसेस, अंडरस्टूड। जैसे कि आटा, आटा से आप रोटी बना सकते हो, पूरी बना सकते हो, मतलब बहुत सारा चीज में इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसम्यूट, उसको हम लोग ट्रांसम्यूट कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेलेटाइज। प्रोसेलेटाइज यानी कि किसी को कन्विंस करना उसका रिलीजन चेंज करने के लिए, तो इसको रिलीजन चेंज का तरफ से लिया जाता है, प्रोसेलेटाइज, ठीक है। तो कन्वर्ट यहाँ रहेगा ना, कन्वर्ट का सिनोनिम्स क्या है, चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसम्यूट होना एंड प्रोसेलेटाइज होना। उसका एंटोनिम्स क्या होगा, परसिस्ट, मतलब जैसा है वैसा ही बने रहना, फॉर्मली बने रहना, मतलब कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। मेंटेन मतलब जैसा है वैसा ही रहना, मेंटेन। इंड्यूरिंग, जो चीज टिकाऊ है, टिकाऊ चीज से तो चेंज नहीं होएगा ना, लंबा टिकाऊ, उसको एंड्योरिंग बोलेंगे। परपेंचुअल, परपेंचुअल यानी कि जो लंबे समय से चलता आ रहा है उसको परपेंचुअल बोलेंगे, ठीक है, कंटिन्यू है ये भी, ओके। याद रहेगा ना, इसका एंटोनिम्स क्या है, परसिस्ट, मेंटेन, एंड्योरिंग, परपेंचुअल। इसका एग्जांपल देखते हैं, वाटर चेंज इनटू स्टीम व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू गैसेस, ये बोलता है कि पानी गैस में बदलकर भाप बन जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गैस से भाप की ओर कन्वर्ट हो जाता है। दे कन्वर्टेड द ओल्ड हाउस इनटू द लाइब्रेरी, यानी कि उसने ओल्ड हाउस को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट यानी कि जो चीज आसान हो, ठीक है, कन्वीनियंट, इजी, इजी को कन्वीनियंट बोलेंगे। बोलते हैं ना हम नॉर्मली यूज करते हैं, ये तो बड़ा कन्वीनियंट है, तो ये कन्वीनियंट मतलब इजी है, सुइटेबल है, जो बहुत आसानी से किया जा सकता हो। फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज, ओके, स्कल्टीज। एग्जाम्पल देखिए, हैंडी, हैंडी यानी जो आसान हो उसको हैंडी बोलते हैं। सूटेड मतलब आप सूट करते हैं, आपके ऊपर सूट करता है, आप आसानी से कर पाओगे, अप्रोचेबल है, ओके। नेक्स्ट, कंफर्टेबल, वही है, कंफर्टेबल है यानी कि आसान हो, कंफर्टेबल हो। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस यानी कि जो चीज बहुत आसान हो, आपको एक एडवांटेज दे रहा है कि आप आसानी से इस काम को कर सके। सो कन्वीनियंट का क्या क्या सिनोनिम्स है, हैंडी है, सूटेड है, कंफर्टेबल है, एडवांटेजियस है।
एंटोनिम्स क्या है? अनसुइटेबल, मतलब जो चीज सुइटेबल नहीं है, मतलब जो चीज डिफिकल्ट होगा तभी तो वो सुइटेबल नहीं है ना, अनसुइटेबल बोलेंगे उसको। टेडियस, टेडियस यानी कि जो चीज बोरिंग है। देखिए जो चीज बोरिंग होगा ना वो आसानी से नहीं किया जा सकता, मतलब जो चीज डिफिकल्ट होगा उस काम को करने में तो बोर ही लगेगा ना, तो टेडियस यानी कि बोरिंग। ओके। अनप्रैक्टिकल, अनप्रैक्टिकल का क्या मतलब है? जो चीज प्रैक्टिकल नहीं हो, जो आसानी से नहीं किया जा सकता है। और फैटिग्यूइंग, फैटिग्यूइंग यानी कि एक ऐसा काम जिसको करने में आपको थकावट लगता हो, टायर्डनेस, टायर्ड हो जाते हो, उसको हम लोग फैटिग्यूइंग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड देखिए अनप्रैक्टिकल लिया है, यहाँ पर एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, गलती हो गया, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। सो एग्जांपल देखिए, दिस बस स्टॉप इज वेरी कन्वीनियंट, मतलब ये बस स्टॉप ना बहुत इजी है, सुटेबल लोकेशन में होगा, मे बी एडवांटेजियस होगा, ठीक है, इसीलिए ये कन्वीनियंट है। ऑनलाइन शॉपिंग इज वेरी कन्वीनियंट फॉर बिजी पर्सन, जो बिजी लोग हैं उन लोग के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंट है, सुइटेबल है, इजी है, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज है। देखिए जो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा उसको बाजार तक जाने का टेंशन नहीं होगा, ठीक है। सो ये कन्वीनियंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी सिनोनिम्स के डिसिमिलर, कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्रडिक्टरी एंड ऑपोजिट। देखिए डिसिमिलर, पहला चीज देखिए कॉन्ट्ररी का क्या मतलब है? जो चीज ऑपोजिट है एक दूसरे का उसको बोलते हैं कॉन्ट्ररी, ऑपोजिट इन नेचर। ओके, ऑपोजिट इन नेचर है उसको कॉन्ट्रडिक्टरी बोलेंगे। और सिर्फ नेचर नहीं, अगर किसी का ओपिनियन से आप एक तरफ, आपका उसका ओपिनियन जैसा नहीं है आपका ओपिनियन, तो मतलब आप उसका कॉन्ट्ररी हो ना, तो क्या है? डिसिमिलर सिनोनिम्स है। डिसिमिलर मतलब दोनों चीज एक दूसरे का सिमिलर नहीं है। कॉन्फ्लिक्टिंग, देखिए आप हो, आपका दोस्त, एक दोस्त है जो आपका खिलाफ बोलता हो, तो क्या दोनों एक दूसरे को खिलाफ होंगे ना, या फिर आपका दुश्मन से सोचो, आप यदि किसी को अपना एनिमी मानते हो, वो क्या है? आपका कॉन्ट्ररी है ना, तो कॉन्ट्ररी है तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है? एक कॉन्ट्ररी का सिनोनिम्स है। कॉन्ट्रडिक्टरी, कॉन्ट्रडिक्टरी यानी कि ऑपोजिट नेचर का व्यू पॉइंट होना, ऑपोजिट व्यू पॉइंट, ठीक है, ऑपोजिट व्यू पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्टरी बोलते हैं। और नेक्स्ट है ऑपोजिट। ऑपोजिट तो मालूम है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, डायरेक्शन का बात नहीं यहाँ पर, जो आपका ऑपोजिट हो, कोई भी सिचुएशन का ऑपोजिट है उसको कॉन्ट्ररी बोलेंगे। और यहाँ में एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सिमिलर। सिमिलर यानी क्या है? जो एक दूसरे से मिलता जुलता हो, अलाइक, एक दूसरे से मिलता जुलता हो। होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब बहुत सारा चीज एक दूसरे से मिलता जुलता है, उसको होमोजेनियस बोलते हैं, ठीक है। रिसम्बलिंग, आप अपने भाई का जैसा रिसम्बल करते हो, मतलब कि आप अपने भाई जैसा दिखते हो, रिसम्बलिंग मतलब एक दूसरे के जैसा, ठीक है। हिज ओपिनियन इज कंट्राडिक्टरी टू माई, क्या बोला? उसका ओपिनियन मेरा ओपिनियन का कॉन्ट्ररी है, मतलब उसका ओपिनियन मेरा ओपिनियन का खिलाफ है, ठीक है, खिलाफ, ऑपोजिट, कुछ भी बोल दो। द एविडेंस प्रूव द कॉन्ट्ररी, क्या बोलता है? द एविडेंस ने कॉन्ट्ररी प्रूफ किया, ओके, और एविडेंस तो कुछ और ही शो कर रहा है, इसका मतलब ये है। शी एक्टेड कॉन्ट्ररी टू द रूल, शी मतलब ये जो लड़की है रूल का खिलाफ ही काम कर रही है। डोंट जंप टू द कॉन्ट्ररी कंक्लूजन, यानी कि कॉन्ट्ररी, ऑपोजिट कंक्लूजन में जंप मत करो बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखिए कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट देखिए ये कॉन्ट्ररी है और ये कॉन्ट्रडिक्ट है, इसके सिनोनिम्स क्या है? इम्प्यून, डीने, अपोजिट और कॉन्फ्रंट। पहला तो देखिए कॉन्ट्रडिक्ट का क्या मतलब है? मतलब किसी का विरोध करना, यदि कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो, ठीक है। अगर बोल रहा है कि कोई की इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, तो आप उसका क्या करोगे? कॉन्ट्रडिक्ट बात करोगे ना, मतलब आप उसको, इसको डिसप्रूव करोगे ना कि ये गलत है, ये बोल रहा है गलत है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्ट, मतलब आप विरोध कर रहे हो, ठीक है। इम्प्यून सिनोनिम्स है। इम्प्यून का क्या मतलब है? इम्प्यून यानी कि आप सच्चाई को चैलेंज कर रहे हो, मतलब तुमने ये कहा ये गलत है, तुम गलत बोल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्प्यून। जरूरी नहीं है सच को, किसी भी चीज को चैलेंज करना, कोई भी बात को चैलेंज करना, उसको इम्प्यून बोलते हैं। डिने यानी कि मना करना, वही चैलेंज करना, एक तरह का खिलाफ जाना ना, डिने यानी खिलाफ जाना, मना करना। अपोज मतलब उसका बात को अपोज करना, मना करना। कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट क्या है? एकदम भिड़ जाना, ठीक है, एकदम चैलेंज को फेस करना, कॉन्फ्रंट करना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्ट, ठीक है, सिनोनिम्स है। कॉन्फ्रंट करना मतलब भिड़ जाना, मना कर देना, बात ना मानना, या फिर उसको अपोज जाना, अपोज, डिने मना कर देना, इम्प्यून मतलब किसी को चैलेंज करना कि वो जो बोला है वो गलत है। सो कॉन्ट्रडिक्ट सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा? अप्रूव करना, मतलब जो भी, जिसने भी जो कहा होगा सही होगा, मे बी सही है। स्वीकार करना, मानना, ठीक है। कंफर्म करना मतलब मानना है, ठीक है। सैंक्शन, सैंक्शन एक तरह का
अप्रूवल को मोहर लगा देना कि हाँ तुम जो कह रहे हो सही है, एकदम ऑफिशियल परमिशन इसको बोलते हैं, ऑफिशियल परमिट को सैंक्शन बोलते हैं, ऑफिशियल परमिट। ओके, नेक्स्ट इंडोर्स करना। इंडोर्स यानी कि आप पब्लिकली बोल रहे हो यस ये जो कह रहा है ये सही है, मतलब एकदम पब्लिकली आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, पब्लिकली एक्सेप्टिंग समथिंग, उसको बोलते हैं इंडोर्सिंग समथिंग। ठीक है, याद रहेगा ना। कॉन्ट्रिक्ट का सिनोनिम्स के इम्प्यून मतलब चैलेंज करना, डिने मना करना, अपोज करना, कॉन्फ्रंट करना। ठीक है, अपोज एकदम फेस टू फेस चैलेंज करना, खड़ा हो जाना। एंटोनिम्स क्या आएगा, अप्रूव होगा, कंफर्म होगा, सैंक्शन होगा और इंडोर्स होगा। सैंक्शन यानी कि ऑफिशियल परमिशन मिलना है, ठीक है, ऑफिशियल के लिए से परमिशन जो मिलता है उसको सैंक्शन बोलते हैं। और इंडोर्स मतलब पब्लिकली एक्सेप्ट करना, मतलब ये सारा का मतलब क्या है, ओके यस। और कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब नो, कॉन्ट्रेडिक्ट नो, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, यस। ठीक है, हिज स्टेटमेंट, एग्जांपल हिज स्टेटमेंट कॉन्ट्रेडिक्ट्स द रिपोर्ट, मतलब इसका ये जो कह रहा है ये रिपोर्ट्स को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। ठीक है, नेवर कॉन्ट्रेडिक्ट योर टीचर रूडली, मतलब अपने टीचर का खिलाफ आप मत जाओ रूडली। ओके, उसको चैलेंज मत करो रूडली, वही बोल रहा है। और देखिए कॉन्ट्रेरी बोलने से डिसिमिलर है, ये थोड़ा डिफरेंट है। कॉन्ट्रेडिक्ट करना मतलब एकदम खिलाफ जाना, कॉन्ट्रेरी यानी कि उसको ऑपोजिट बोलना। ठीक है, जैसे कि प्रोस एंड कॉन्स पूछते हैं ना हम एग्जाम में, यही है कॉन्ट्रेरी, मतलब इसका सपोर्ट में भी बोलो, अपोज में भी बोलो, लेकिन ये कॉन्ट्रेडिक्ट बोलने से एकदम हमेशा से उसको खिलाफ ही बात करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंटम। कंटम का क्या मतलब है, आपने बहुत बार सुना होगा कोट कंटम। क्या है कंटम, ठीक है, कंटम यानी कि किसी को डांटना, ठीक है, किसी को रेस्पेक्ट नहीं देना, और या फिर ये सोचना कि वो रेस्पेक्टेबल नहीं है, वो वर्ती नहीं है, उससे नफरत करना। ठीक है, नो रेस्पेक्ट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं देना या फिर उसको डांटना, ठीक है, उसको कंटम बोलते हैं। स्कोन, स्कोन यानी कि डांटना, सीधे तरीका से डांटना, डिसरेस्पेक्ट करना। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड किसी को रिगार्ड करना, हम लोग लिखते हैं ना ईमेल के एंड में विथ रिगार्ड, विथ रेस्पेक्ट, विथ रिगार्ड मतलब विथ रेस्पेक्ट, और वही जगह विथ डिसरिगार्ड मतलब डिसरेस्पेक्ट। ठीक है, डिसडेन यानी कि किसी से नफरत करना, बिल्कुल उसको रेस्पेक्ट नहीं देना। और डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का एक वर्ड बोलने से नाली का कीड़ा, जैसे कि किसी को इतना नफरत करना कि सोचना कि बेकार आदमी, एकदम नाली का कीड़ा। ठीक है, डेस्पिकेबल बेकार, उसका कोई औकात नहीं, ऐसा सोचना। तो कंटम का क्या मतलब है, किसी को रेस्पेक्ट नहीं देना, उसका बेइज्जती करना। क्या देखिए कोर्ट कंटम बोलते हैं ना, कोर्ट कंटम मतलब कोर्ट का डिसरेस्पेक्ट किया इसलिए उसके ऊपर चार्ज हुआ, उसके ऊपर फाइन लगा, उसको 6 महीने का जेल हुआ उसको। ठीक है, मतलब डिसरेस्पेक्ट करना। स्कोन यानी डांटना, डांटते जिसको उसको हम लोग डिसरेस्पेक्ट करते हैं। डिसरिगार्ड करना, रेस्पेक्ट ना देना। डिसडेन एकदम घृणा करना, डिसरेस्पेक्ट करना। डेस्पिकेबल एकदम उसको बुरा भला कहना, एकदम बुरा भला कहना, क्या मानना, उसको बोलते हैं डेस्पिकेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिगार्ड मतलब उसको इज्जत देना, रिगार्ड विथ रेस्पेक्ट, विथ रिगार्ड। ठीक है, अप्रूवल यानी कि उसको फिर एक्सेप्ट देना, एग्रीमेंट करना। ठीक है, अप्रूव करना, ठीक है तुम सही है, या तो तुम जो भी है तुमको हम रेस्पेक्ट करता, प्रेस करना। ठीक है, ओके, उसका तारीफ करना। और नेक्स्ट रिकमेंड करना, रिकमेंड तो सेम बात है कि आप उसको प्रेस करोगे, तारीफ करने को रिकमेंड बोलते हैं, प्रेज बोलते हैं, अप्रूवल। अप्रूवल एक्सेप्टेंस है, ये भी एक तरह का तारीफ है। आप किसी को अप्रूवल दे रहे हो तो एक है, आप उसको तारीफ कर रहे हो ना, मतलब उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो। किसी का अप्रूवल ले रहे हो मतलब उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो। और रिगार्ड, रिगार्ड तो रेस्पेक्ट है। ही लुक एट द थीफ विथ कंटम, मतलब उसने चोर की तरफ किस नजर से देखा, डिसरेस्पेक्ट का नजर से देखा। ठीक है, शी शोड कंटम फॉर डिसऑनेस्ट पीपल, मतलब उसने एकदम मतलब डिसरेस्पेक्ट डिसऑनेस्ट पीपल को दिखाया, मतलब जो बेईमान लोग हैं उसको डिसरेस्पेक्ट की नजर से देखा। हिज वर्ड्स वेर फुल ऑफ कंटम, मतलब उसका वर्ड्स ना पूरा डिसरेस्पेक्ट से भरा हुआ था, डिसरेस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, डिसडेन, डिस्पिकेबल वर्ड से भरा हुआ था। दे ट्रीटेड द लॉ विथ कंटम, मतलब उसने लॉ को डिसरेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डर लगना, फियर, डर। फियर लिख सकते हैं ना, फियर होना, एकदम एंजाइटी होना। फियर का बात क्या है, नेक्स्ट स्टेप एंजाइटी होता है ना, एंजाइटी उसको बोलते हैं कंस्टर्नेशन। ओके, सिनोनिम्स क्या है, फियर है। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि एंजाइटी फील होना, दुखी, सैडनेस। ठीक है,
सैडनेस को डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। डिसमे, डिसमे यानी कि अचानक से दुखी हो जाना, वरी हो जाना, टेंशन में आ जाना, उसको डिसमे बोलेंगे। वरी, होपलेसनेस मतलब आपको कोई होपलेसनेस का मतलब क्या है, मतलब कि आपको कोई होप नजर ना आना, एकदम निराश हो जाना, उसको होपलेस बोलते हैं। तो याद रहेगा ना, कंस्टरनेशन का मतलब क्या है, फियर है, मतलब डर, एंजाइटी को कंस्टरनेशन बोलते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, देखो जब इंसान डरता हो, दुखी हो, फियर हो, तभी वो डिसअपॉइंटेड फील करेगा। डिसमे मतलब डर के टाइम में वरी करेगा ना, बहुत ज्यादा सोचेगा, टेंशन लेगा। डिसमे, होपलेसनेस यानी कि उसका होप होप खत्म हो गया, फियर में, एंजाइटी है, तकलीफ में। ओके, नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स क्या होगा, पीस में, मतलब आराम से, कोई टेंशन नहीं है, शांतिपूर्वक घर में बैठा है, आराम से है, ठीक है। रिपोज, रिपोज यानी कि रेस्ट में, एकदम बढ़िया, बिना टेंशन के काम। आपको मालूम है शांति को काम बोलते हैं, एकदम फ्री फ्रॉम टेंशन, फ्री फ्रॉम वरीज, ठीक है, फ्री फ्रॉम वरीज है। फियरलेस मतलब कोई टेंशन नहीं, बिना कोई डर का बैठा है, ठीक है। द न्यूज कॉज ग्रेट कंस्टर्नेशन, मतलब ये न्यूज ने बहुत तहलका मचा दिया, सैडनेस बढ़ा दिया इंसानों के बीच में, उन लोग डर गए, ये न्यूज सुन के लोग डर गए, ये न्यूज सुनकर लोग होपलेस हो गए, ठीक है। द सडन फायर क्रिएट कंस्टरनेशन, मतलब सडन फायर इंसानों के बीच में एक तरह का होपलेसनेस का सिचुएशन क्रिएट कर दिया, डर का माहौल क्रिएट कर दिया, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर दिया। समझ रहे हो ना वर्ड्स को कैसे यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड्स को बार बार रीड करने से आपको माइंड में बैठ जाएगा। कॉन्स्पिक्यूअस बोलने से कोई भी चीज इजीली दिखाई देना, इजीली विजिबल, इजीली विजिबल, कोई भी चीज आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोले कॉन्स्पिक्यूअस। आप यहाँ पर खड़े हो, आप मान लो ये आप हो, और आपको कहीं दूर में, बहुत 10 किलोमीटर दूर में एक टावर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो इजी, द टावर इज कॉन्स्पिक्यूअस, क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश यानी कि कोई भी चीज एक दूसरे से भिन्न होगा, तभी तो क्लियरली दिखाई देगा ना, तो डिस्टिंग्विश। प्रोमिनेंट मतलब क्या है, प्रोमिनेंट एकदम अलग से, इजीली दिखाई देता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। देखो 5 बंदे जा रहे हैं और उसके अंदर एक इंसान है जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट मान लो, तो वो क्या है, वो प्रोमिनेंट है ना, तो प्रोमिनेंट जो होगा वो इजीली दिखाई देगा ना। ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब यस, उसको एक्सेप्ट देना, यस। जो चीज अंडरस्टेबल है, जो इजीली नोटिसेबल है, उसको ऑब्वियस बोलते हैं, ठीक है। विजिबल, ठीक है। एंटोनिम्स क्या आएगा, कंसील, देखिए कंसील यानी कि किसी भी चीज में ढक जाना, चुप जाना, उसको कंसील बोलते हैं। ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर यानी कि धुंधलापन, नॉट क्लियर, धुंधला, ठीक है, नॉट क्लियर को ऑब्सक्यूर बोलते हैं। हिडन तो छुपा हुआ है। अनअपियरेंट, अपियरेंट का मतलब आपको मालूम है, अपियरेंट दिखाई देना, अनअपियरेंट नहीं दिखना, सीधा आई स्पष्ट नहीं दिखाई देना, तो याद रहेगा ना कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि जो चीज इजीली विजिबल है उसको कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश, प्रोमिनेंट जो एकदम विजिबल हो, प्रोमिनेंट है, ऑब्वियस है, दिखाई देना, इजीली विजिबल, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा, कॉन्सील मतलब किसी चीज से ढका हुआ होना, ऑब्सक्यूर धुंधला होना, हिडन है, या फिर अनअपियरेंट, ठीक है। शी वॉज कॉन्स्पिक्यूअस इन हर रेड ड्रेस, यानी कि वो जब रेड ड्रेस पहनी तो वो एकदम कॉन्स्पिक्यूअस है, क्लियरली भीड़ में दिखाई दे रही है, भीड़ में बहुत सारा लड़की है लेकिन ये ज्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि इसका अपना रेड ड्रेस का वजह से, ठीक है। हिज एब्सेंस वाज कॉन्स्पिक्यूअस, इसका एब्सेंस कॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब इसका एब्सेंस इजीली दिखाई दे रहा है। मे बी वो टैलेंटेड बंदा था होगा, वो बहुत ज्यादा क्लास में रेस्पॉन्स करता था होगा, अब वो छुट्टी में है तो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसका एब्सेंस कॉन्स्पिक्यूअस है, इजीली दिखाई दे रहा है, नोटिसेबल है, ठीक है, उसका एब्सेंस इजीली नोटिसेबल है। द टावर इज कॉन्स्पिक्यूअस मतलब टावर दिख रहा है, कॉन्स्पिक्यूअस फ्रॉम फार अवे, मैंने एग्जांपल दिया ना, फार सबको टावर दिख रहा है। द मिस्टेक वाज क्लियरली कॉन्स्पिक्यूअस मतलब तुम ये मिस्टेक इजीली दिखाई दे रहा है, ये छुपने वाला नहीं है, इजीली दिखाई देता है, समझ में आया, तो कॉन्स्पिक्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट का क्या मतलब है, कॉन्सोलिडेट यानी कि बहुत सारी चीज को कंबाइन करना, ठीक है, कंबाइन करके स्ट्रॉन्ग बनाना, कंबाइन, ठीक है, कंबाइन इनटू वन थिंग, कंबाइन and into one and make it strong, into one and make it strong, उसको consolidate बोलेंगे, ठीक है, strong। ओके, सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, देखिए कंबाइन, मैंने कहा कंबाइन बहुत सारे चीज को, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा लकड़ी का टुकड़ा है, आप इसको कंबाइन कर दिए ना, और कंबाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा ना,
नहीं, ये एकदम आसान सा एग्जाम्पल हो गया। यदि आप कोई और एग्जाम्पल से देखो, यदि हम सब अलग अलग हिस्सों में बटे हुए, यदि हम एक साथ एकजुट हो जाए तो कोई हमें तोड़ सकता नहीं, तोड़ सकता ना। वही है कंसोलिडेट। तो कंबाइन होना, कंडेंस, कंडेंस क्या क्या मतलब है? कंडेंस यानी कि कोई भी चीज छोटा हो जाना, मतलब छोटा मतलब कम होना, कम होना, ठीक है, कम होना, कम होना, कम होना, या फिर उसका इसमें क्वांटिटी में कम होना, कंपैक्ट होना, कंडेंस करना, कंडेंस। ओके, कंपैक्ट और स्ट्रांग, ठीक है, जो चीज कंपैक्ट हो जाता है स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। कंपैक्ट होना, स्ट्रांग होना, कंडेंस होना, कंबाइन, ये सारा सिनोनिम से कंसोलिडेट। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सेपरेट, एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, सेपरेट मतलब इजीली ब्रेकेबल है। सवर, नेक्स्ट, सवर यानी कि कोई भी चीज से दूर होना, कट ऑफ होना, एकदम एकदम बहुत ज्यादा कट ऑफ है। यदि आप अपने दोस्तों से कट ऑफ है तो आप सवर है। टू कट ऑफ कंप्लीटली, कट ऑफ कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली कट ऑफ होना, ठीक, ठीक है, वीक होना, ठीक है, और स्कैटर होना। देखिए कॉन्सोनेंट जब दो चार चीज को मिला के इकट्ठा करेंगे तो वो एक कंबाइन होके क्या हो जाएगा? एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसका अपोजिट क्या होगा? वीक है। जो चीज दूर 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 बिखरा रहेगा वो वीक है। देखिए मेरे हाथ में एक पेन है, एक पेन क्या है, अगर मैं इसको बीच से तोड़ू तो टूट जाएगा मे भी, लेकिन इस तरह 5 पेन को एकदम इकट्ठा करके तोड़ने की कोशिश करी, क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि कंसोलिडेट हो गया, कंबाइन हो गया, कंडेंस हो गया, स्ट्रांग हो गया। लेकिन वही जगह एक अलग से पेन को क्या है, सेपरेट पेन को क्या है, तोड़ने से टूट जाएगा, यस टूट जाएगा। तो ये वीक है ना, स्कैटर्ड है ना, ठीक है, इसको वीक भी बोलेंगे, स्कैटर्ड भी बोलेंगे, सेवर भी बोलेंगे, मतलब कंप्लीटली कट ऑफ, और सेपरेट भी बोलेंगे। द कंपनी कंसोलिडेट इट ब्रांचेस, यानी कि कंपनी ने अपने सारे ब्रांचेस को मिला के कंसोलिडेट कर दिया, एक ब्रांच बना दिया, ठीक है। दे कंसोलिडेट देयर पावर, मतलब इसने अपने पावर को कंसोलिडेट किया, मतलब कंबाइन कर दिया। एक्सरसाइज हेल्प कंसोलिडेट योर मसल, यानी कि एक्सरसाइज आपका मसल को कंपैक्ट करेगा, स्ट्रांग बनाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। द टीम कंसोलिडेट इट पोजीशन एट द टॉप, मतलब टीम ने अपना पोजीशन को कंसोलिडेट किया, स्ट्रांग किया, कंडेंस किया, कंबाइन किया, कंपैक्ट किया एट द टॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस तो आप इस समझ पा रहे हो ना, आप लोग रेगुलर यूज करते हो कॉन्सिक्वेंस। देखो तुम ये काम कर रहे हो, इसका कॉन्सिक्वेंस बुरा होगा, मतलब किस कोई भी काम का, एक्शन का, कोई भी एक्शन का रिजल्ट को हम लोग कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। मे बी ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, नेगेटिव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एनी एक्शन, उसको कॉन्सिक्वेंस बोलेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल सिनोनिम्स देखते हैं। इफेक्ट, आउटकम, इफेक्ट यानी कि कोई भी काम का इफेक्ट, रिजल्ट, आउटकम। रेपरक्रेशन, रेपरक्रेशन वही रिजल्ट को बोलेंगे, और रिजल्ट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या आएगा? ओरिजिन, ओरिजिन मतलब देखिए कॉन्सिक्वेंस एंड है, रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब एंड बिंदु है, और उसका स्टार्टिंग बिंदु क्या आएगा? ओरिजिन। सो इसका ऑपोजिट ओरिजिन हुआ, स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग हुआ। इंसिपिएंट, इंसिपिएंट यानी कि ऐसा एक इंसान जो न्यू लर्नर हो, न्यू लर्नर, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट, न्यू लर्नर। मान लीजिए आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप स्टार्टिंग किया ना, तो आप इंसिपिएंट हो, ठीक है। इंसिपिएंट मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग। ओके, तो कॉन्सिक्वेंस का एंटोनिम्स क्या होगा? ओरिजिन होगा, स्टार्ट होगा, बिगिनिंग होगा, इंसिपिएंट होगा। सो एग्जांपल देखते हैं। एवरी एक्शन हैज ए कॉन्सिक्वेंस, मतलब हर एक काम का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, मतलब रिजल्ट होता है, एंड पॉइंट होता है, ठीक है। ही सफर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज मिस्टेक, मतलब इसने अपना मिस्टेक का कॉन्सिक्वेंस यानी कि अपना रिजल्ट को भुगता, मतलब जो भी इसने किया उसका ये परिणाम देखता है, परिणाम, रिजल्ट। ओके, दिस डिसीजन विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस, मतलब ये डिसीजन का पूरा सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, मतलब पूरा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बुरा रिजल्ट हो सकता है, नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है। शी इग्नोर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसने पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस को इग्नोर किया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसेंट, कंसेंट क्या क्या मतलब है? कंसेंट आपने बहुत बार सुना होगा, लोगों को बोलता होगा मेरा कंसेंट नहीं था, मैंने कंसेंट नहीं दिया। कंसेंट यानी कि किसी को परमिशन देना। ओके, परमिशन, आप किसी को कोई काम करने को परमिशन देने को कंसेंट बोलते हैं, यानी कि एग्रीमेंट देना, एग्रीमेंट नहीं, एग्री करना, परमिट देना, एसेड, एसेड यानी कि किसी को एग्री करना, एग्री। ओके, एग्री। एसेंट, एसेंट यानी कि हाँ करना, हाँ। ओके, अप्रूवल, इसको आप मोस्टली अप्रूवल का नजर से देखो, अप्रूवल। तो कंसेंट यानी कि सिनोनिम्स के
एग्री है, परमिट है, एसीड है, एसेंट है। उसका ऑपोजिट क्या होएगा? ऑब्जेक्ट करना, मतलब मना करना ना। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन बोलते हैं ना, मेरे को एक काम से ऑब्जेक्शन है, मतलब आप अग्री नहीं हो रहे हो, कंसेंट नहीं दे रहे हो, आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो। डिसएग्री मतलब आप एग्री नहीं हो, ठीक है। डिसेंट, डिसेंट का क्या मतलब है? डिसेंट यानी कि डिसएग्री करना। डिसएग्री को डिसेंट बोलते हैं। डिफर, डिफर यानी कि बाकी लोग से डिफर करना, भिन्न, भिन्न को डिफर बोलते हैं, भिन्न। सो कंसेंट का एकदम परफेक्ट एंटोनिम्स है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट, डिसएग्री, डिसेंट। डिफर भी है लेकिन डिफर थोड़ा एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा बुक में दिया है सो हम पढ़ रहे हैं डिफर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, शी गेव हर कंसेंट फॉर द सर्जरी। उसने अपना हामी दिया, हाँ दिया, यस बोला अपना सर्जरी के लिए। द मैरिज टू प्लेस विद द पेरेंटल कंसेंट, मतलब शादी हुआ पेरेंट्स का कंसेंट का वजह से। पेरेंट्स ने मतलब हामी भरी, हाँ दिया, यस बोला, परमिशन दिया। एसीड मतलब एग्री किया, एसेंट दिया, ठीक है। नो वन में एंटर विदाउट योर कंसेंट, कोई इस रूम में दाखिल नहीं हो सकता तुम्हारा कंसेंट, तुम्हारा हामी का बिना, ठीक है। नो ही साइन द फॉर्म एज ए मार्क ऑफ कंसेंट, मतलब इसने अपना फॉर्म को साइन किया एज ए मार्क ऑफ कंसेंट, ठीक है। तो ये था आज का कुछ सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, बचा हुआ सी से रिलेटेड सिनोनिम्स देखेंगे। ओके, यदि हम आज ही सी को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज्यादा बोर भी हो जाओगे। सो एक दिन में 30 मिनट्स बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ। आप सिर्फ 30 मिनट ध्यान से थोड़ा सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लो। हर एक देखिए, सिनोनिम्स एक चीज याद रखना, सिनोनिम्स होता ना एग्जैक्ट मतलब नहीं होता, उससे मिलता जुलता मतलब है, मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए सिनोनिम्स का हर एक वर्ड को समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसी तरह एंटोनिम्स, मैं भी अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के दौरान हर एक वर्ड को पढ़ती थी, हर एक वर्ड को पढ़ने से ही आप इसको एकदम परफेक्ट कर पाओगे। यदि आप कंसर्न और इस चीज को रट लो ना, ना इसमें नहीं होने वाला है। आप कंसर्न का मतलब भी समझो और हर एक वर्ड इसका अंदर दिया वाला वर्ड का भी मतलब समझो, तभी आप परफेक्ट कर पाओगे। और आपको यदि 10 मार्क्स इंग्लिश में चाहिए तो आपको ये तो करना पड़ेगा, और हम इसीलिए हर एक वर्ड समझाती। तो आप प्लीज समझिए हर एक वर्ड को, बस सुन लीजिए, सुनने से ही काफी है, आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाओगे, 10 मार्क्स इजीली ला पाओगे, आपको दिमाग में बैठ भी जाएगा। सुनते सुनते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक चीजें इनग्रेव होने लगता है, ठीक है। जैसे वो चीजें बैठने लगता है, आप बस उसके बाद क्या करना, पीडीएफ उठाना, थोड़ा सा जस्ट नॉर्मल सा हल्का से रीड कर लेना, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, बाकी सी से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे, ठीक है।